किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज का वीडियो ग्वार और की फसल किसान और व्यापारी के ऊपर बनाया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी जगह से समाचार मिल रहे हैं, आप सभी को पता भी है भी कई जगह भारी और कई जगह हल्की बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है और कुछ जगह फायदा हुआ है। दोनों मिलीजुली प्रतिक्रियाएं किसानों द्वारा मेरे पास पहुंच रही है। नुकसान होने वाली जगह, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर पक्की जमीनें थी, पानी का ठहराव होने जा रहा था, उन सभी जगह जो कोई भी फसल हो उसके अंदर नुकसान हुआ है। दूसरा, सेम वाली जगह जहां भी थी, उस सेम के इलाके में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान देखने को मिला है। शहरों के साथ लगते हुए खेतों के अंदर भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। इस बारे हम चर्चा करेंगे। और साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि ग्वार की सिचुएशन क्या है। ग्वार के अंदर में तेजी जो मैं बता रहा था वो किस आधार पर बता रहा था और आगे मैं किस आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि मैं तेजी में हूं। स्पष्ट तौर पे मैं कह देना चाहता हूं, मैं न किसी को बेचने के लिए कह रहा हूं, ना मैं किसी को खरीदने के लिए कह रहा हूं, पर जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है वो लगातार मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में, मेरे जानकार लोगों के विचारों में, मेरे दोस्तों किसानों के विचारों में तेजी लगती है, जिस बारे आपको बताया जा रहा है। और ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, उन मेरे किसान, उन मेरे व्यापारी भाइयों के लिए बनाया जा रहा है, जो लोग ग्वार के ऊपर जो मैं वीडियो बनाता हूं उसके ऊपर कमेंट करते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं, मैं नेगेटिव विचारों का आदमी नहीं हूं, मैं पॉजिटिव विचारों का आदमी हूं और उम्मीद करता हूं आप भी सही पॉजिटिव सोच में काम करते हैं। दूसरी बात, मेरा कोई यूट्यूब के ऊपर व्यापार नहीं है, कोई मेरा धंधा नहीं है, ये भी मैं स्पष्ट कर, मैं किसान हूं, किसानी सेवा में किसानों को जागरूक करने के लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैंने आज तक हर वर्ग का मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया, सरकार तक बात पहुंचाई है। ग्वार के भाव की लड़ाई अब भी लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा, पीछे भी लड़ी है। जो सिचुएशन है वो आपको लगातार बता भी रहा हूं। वो एक अलग बात है कि बड़े बड़े एक्सपोर्टर हमारे ग्वार रूपी सोना को सस्ते भाव में विदेशों को पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले जब हम सारा सिचुएशन बताऊं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यदि यही ग्वार अमेरिका के पास होता तो आपको स्पष्ट पता चला जाता कि ग्वार के क्या भाव होते हैं और गम के क्या भाव होते हैं। क्योंकि यह भारत है, यहां कोई भी चीज की कीमत नहीं मानी जाती, वैल्यू नहीं समझी जाती। पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल एक भारत देश ऐसा है, और जिस भारत देश के अंदर ही सिर्फ 10% हिस्से में ग्वार की पैदा होती है, केवल 10% हिस्से में, और उत्पादन 80-90 लाख बोरी, ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 1 करोड़ बोरी ज्यादा उत्पादन इस देश के अंदर भारी भरकम जी ठीक ठाक खेती होती है तो होता है। वो अलग एक समय साहब निकल गया कि 1.5, 2, 3 करोड़ बोरी किसान ने पैदा की, वो टाइम चला गया, उसमें किसान को भ्रमित किया गया, किसान को फ्री बीज दिया गया, किसान के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अनेक तरह के वीडियो अपलोड किए गए। वीडियो थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुन लेना। और किसान को भ्रमित करके बहुत ज्यादा बिजाई करवाई गई, देश के अंदर स्टॉक खड़ा किया गया, और उसके बाद उसी बिजाई करने वाले किसान का गला काटा गया। आपने उस बारे कभी जिक्र नहीं किया, कभी आवाज नहीं उठाई, एक्सपोर्टरों के आगे कभी धरना नहीं दिया, सरकार के दरवाजे पर कभी नहीं गए। सरकार ने जब यह बात कही कि हम एमएसपी नहीं देंगे, हमें ग्वार से कोई मतलब नहीं है, उस समय आज जो मेरे वीडियो पर कटाक्ष करने वाले वो कहां गए, कहां थे? उन्हें जाना चाहिए था। साथियों, एक दिन ग्वार का भविष्य जब सुधरेगा उस समय मैं उन लोगों से भी बात करूंगा, परंतु आज जो मैं बाजार की जानकारी आपको बता रहा हूं वह गौर से सुन लीजिए। साथियों, इसी तरह की जानकारी दे रहा हूं और तभी कह रहा हूं कि इस चैनल के साथ जुड़िए, सावधान होइए, सचेत होइए यदि मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको ठीक लगती है तो। नंबर 1, पिछले 5 वर्षों से लगातार मांग में बढ़ोतरी हो रही है, स्थायी मांग है, बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक बात ठीक है, 1-2 महीने थोड़ी डिमांड पिछले दिनों घटी है, तो आगे 2025 काफी पड़ा है, उसमें डिमांड बढ़ भी जाएगी। लगातार 10% की बढ़ोतरी ग्वार के अंदर विदेशों में एक्सपोर्ट मांग की देखी जा रही है। नंबर 2, 5 वर्षों से लगातार पैदावार घट रही है। किसी भी देश, किसी भी साल का डाटा उठा लीजिए, लगातार 5 वर्षों से पैदावार घट रही है। 5 वर्षों से लगातार ग्वार फसल में बीमारी भी आ रही है, यह भी एक सच्चाई है। लगातार 5 वर्षों से ग्वार का रकबा घट रहा है, यह भी एक सच्चाई है। लगातार किसान का मोह ग्वार से भंग होता जा रहा है, यह भी एक सच्चाई है।
लगातार चूरी और कोरमा की मांग बढ़ती जा रही है, ये भी एक सच्चाई है। और लगातार एनसीडीएक्स का स्टॉक घटता जा रहा है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों आपको एक जानकारी दी थी, जो महेंद्र जी अग्रवाल जो बीकानेर से, उन्होंने एनसीसीएल के डाटा मेरे को दिए थे। 1,90,000 बोरी का स्टॉक एनसीडीएक्स पर बताया था। आज मेरे पास वो डाटा उन्होंने भेजा है, तो उसमें केवल और केवल 1,50,000 बोरी का स्टॉक एनसीडीएक्स के पास है। हर चारों तरफ से ग्वार की कटौती हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है। तो कौन किस आधार पर यह बोल सकता है कि इसमें मंदी आएगी? और जो बोल सकता है, हो सकता है कि एक्सपोर्टरों के साथ उसका कोई मेल जोड़ हो और एक्सपोर्टर इस भाव को दबाने के लिए लगातार काम कर रहे हों। अब आगे की बात सुनिए, इस वर्ष की बात सुन लीजिए। बिजाई में भारी भरकम कमी है, ये 100% सच्चाई है, जिसमें कोई दो राय नहीं। 75 बिजाई ज्यादा हुई है, यह भी 100% सच्चाई है। फसल में रोग और बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, यह भी एक सच्चाई है। भारी बरसात से फसलों को नुकसान हुआ है, यह भी सच्चाई है। और ग्वार मांग में 30, 35, 38 हजार बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई लगातार जारी है। 10-12 लाख बोरी महीने की लगातार ग्वार की खपत हो रही है, यह भी एक सच्चाई है। ये पुराना स्टॉक लगातार घटता जा रहा है, यह भी एक सच्चाई है। और नहरी बेल्ट के अंदर भारी बरसात से, बिजाई कम होने से फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि मेरे को लिखना पड़े आज, क्योंकि नहरी बेल्ट देश के उत्पादन का लगभग 50% हिस्से का ग्वार जो है नहरी बेल्ट पैदा करता है, जो हरियाणा और राजस्थान का क्षेत्र आता है। और नहरी बेल्ट का उतारा लगभग 5 और 6 कुंटल प्रति एकड़ और प्रति बीघे तक का देखा गया है। इस बारे आप फील्ड में घूमिए, पता लगाइए। हर जगह से मैं 500 आदमियों से बात करता हूं, मेहनत करता हूं। और मैंने काफी 5-7 आदमियों के तो बात करके ऑडियो भी ग्रुपों में डाले हैं। चरखी दादरी साइड ग्वार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। हनुमानगढ़ साइड संगरिया तहसील के अंदर जो बढ़िया फसल बताई जा रही, उसमें लगातार रोग आया हुआ है। आज ही जैसलमेर के एक जमींदार से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि 2-2, 3-3 पत्ती का ग्वार हमारे यहाँ 20 और 25 किलो का उतारा आ सकता है। साथियों, किस आधार पर मंदी बोली जा सकती है? दूसरी बात, सुरेश साहू मध्य प्रदेश से, जो मेरे परम मित्र के रूप में किसान हित में काम करने के जुड़े हुए, उन्होंने भी मुझे ज्योतिष के आधार पर एक डाटा दिया है। उनका कहना है कि ग्वार और ग्वार गम की फसल के ऊपर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है। शनि फसलों में रोग पैदा करता है और फिर उत्पादन को घटाता है और फिर भाव बढ़ाता है। यह बात सुरेश जी द्वारा मेरे पास भेजी गई है। आप अपने किसी ब्राह्मण पंडित से पूछ लें, मैं ये नहीं कहता, आप पूछ ले, फिर उसके बारे में पता लगाएं कि ज्योतिष के आधार पर ग्वार क्या कह रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं कि विदेशों के लोग चाह क्या रहे, विदेश से, यही तो ये विदेशों की सोच है कि हमारे यहां से मंदा सामान खरीद करके, मंदा जिन्स खरीद करके हमारे लोगों को फायदा उठाया जाए। लगातार एक्सपोर्ट भाव को दबा रहे हैं, सबको पता है, मेरे अकेले को नहीं, आप सबको भी पता है। आप बाजार के जानकार हैं, व्यापार कर रहे हैं कि जिस चीज की दुनिया के अंदर केवल और केवल एक देश में पैदावार हो और उस देश के केवल 10% हिस्से में पैदावार हो और उस पैदावार में भी भारी भरकम कमी हो और अच्छी मांग और डिमांड हो, तो फिर उस चीज के भाव क्यों नहीं बन रहे? साथियों, जब एमएसपी का जिक्र आता है तो सरकार मूक दर्शक बन जाती है, एमएसपी नहीं दे रही है। एक्सपोर्ट करने वाले जितने भी मेरे मित्र साथी हैं, उनका नंबर आता है तो वो किसान, व्यापारी, छोटे व्यापारी को भाव नहीं दे रहे। मुझे पता है किसान को और व्यापारी को, हर आदमी को इस ग्वार ने चोट मारी है, परंतु चोट मरवाने वाले कौन हैं? इस बारे आपको विचार करना होगा, इस बारे आपको ध्यान देना होगा। साथियों, हर तरह के फंडामेंटल मजबूत दिखाई पड़ने के बाद ग्वार के भाव ठीक नहीं बन रहे हैं। एक बात और, अब एक ये आप सोचेंगे कि क्या कह दिया, सुबह से शाम तक 3 दिन लगातार बरसातें हुई हैं और तीनों दिन बाजार बढ़ा है। भाई, भारी भरकम बरसात, भारी भरकम ये स्टॉक बता रहे हैं और बहुत ज्यादा ये फसल बता रहे हैं, तो बाजार बढ़ने का कारण क्या है? चाहे वो 50 रुपए बढ़ा हो, बढ़ा तो है, उसका बढ़ने का कारण क्या है? साथियों, ये बात मैं पहले कह भी चुका हूं कि जिस चीज की एमएसपी नहीं है, जिस चीज के भाव नहीं है, तो फिर किसान ग्वार की बिजाई क्यों करे? कारण बताओ। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि एक 10,000 रुपए की आमदनी देने वाला ग्वार, प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आमदनी देने वाले ग्वार के ऊपर किसान का भारी भरकम खर्च होता है। ये मेरे पास आइए, मैं बताता हूं, लिख कर दिखाता हूं।
कि नहरी बेल्ट में ग्वार पर कितना खर्च होता है, कितना इसमें वजन बैठता है, कितना इसका भाव बढ़ता है। झूठी बातें करना मेरा स्वभाव नहीं है, स्पष्ट और सीधी बात करना जानता हूं। किसी को खरीदने की बात नहीं कर रहा, किसी को बेचने की बात नहीं कर रहा। ग्वार के ऊपर जो सनवेरी जो सिस्टम बन रहा है वो लगातार किसानों, व्यापारियों और मेरे मित्रों तक मैं पहुंचा रहा हूं। मुझे किसी तरह का बाजार को भ्रमित करने का कोई चाव नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और मैंने एक बात कही भी थी कि पुराने ग्वार का पूजा करो और मजा करो। क्यों कही थी? इसीलिए तो कही थी कि पुराना ग्वार 2026 की पूर्ति नहीं कर सकता। मैंने इस बारे बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत वीडियो बनाए हैं, बहुत लोगों से बात की है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसके अंदर मेरी बात नहीं हुई हो। परंतु जो स्टॉक इन लोगों ने बिना किसी आकलन के गांव में किसानों के घर रखा, मेरे पास 3-4 व्यापारियों के पास फोन आ चुके, उन्होंने भी मेरे को बताया कि हमारे पास इतना ग्वार है और हमने किसानों के पास स्टॉक रख रखा है। वो स्टॉक भी व्यापारियों ने तंग आकर अब की बार बाजार में काट दिया, क्योंकि भारी भरकम नुकसान के चलते ग्वार ने लाखों आदमियों की जिंदगी छीनने की कोशिश की है, लाखों आदमियों के बच्चों के ऊपर भारी भरकम बोझ डाला है। इस बारे किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, ना एक्सपोर्टर ने वो चुप्पी तोड़ी तो ना सरकार ने चुप्पी तोड़ी। और अकेला किसान आदमी ग्वार भाव के बारे में लड़ाई लड़ रहा। और आप लोग मेरे पर सवाल उठा रहे हो। ये इस भारत की परंपरा है कि जो आपके लिए करता है आप उसको भी मारते हो। परंतु आप कुछ भी कहें, जब तक ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी तब तक किसानों को ग्वार के भाव ठीक नहीं मिलेंगे। और एक दिन आएगा, शाम होती है, सुबह होता है, सुबह होता है, शाम होती है। पेड़ की छाया सुबह से शाम तक 17 बार बदलती है। समय कभी एक समान नहीं रहता। और ये भी मान लो, इस भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ मेरी वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात पर गौर करेंगे, किसी तरह का कोई नेगेटिव अर्थ मेरी बातों का नहीं निकालेंगे। मैं लगातार जो अपडेट मेरे पास आ रही है, जो किसानों द्वारा, जो मेरे हितकारी व्यापारियों द्वारा, जो किसान के हितकारी व्यापारियों द्वारा जो अपडेट लगातार मेरे पास आ रहे हैं, वो मैं लगातार वीडियो के माध्यम से किसान तक पहुंचा रहा हूं। बेचने की, रखने की, मेरे पास भी काफ़ी किसानों के फ़ोन आए थे कि हम ग्वार खरीद लेंगे। भाई मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा, कि हम बेच लेंगे, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा। मैं स्पष्ट तौर पर सभी किसान साथियों, व्यापारियों, सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जो मेरे पास रिपोर्ट आती है वो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देता हूँ। आप फ़ोन कॉल करें या नहीं करें, फ़ोन करने से कोई अलग समाचार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चैनल नहीं है, ये जागरूकता अभियान है। मैं जो बात होती है वो वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। मेरे पास वो सिस्टम ही नहीं है कि मैं फोन पर अलग बताऊं और वीडियो में अलग बताऊं, क्योंकि मैं यह बात पहले दिन से आप तक पहुंचा चुका हूं कि भगवान की दया से सब कुछ हमारे यहाँ ठीक ठाक है। मुझे इस बारे कोई मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रचार करके पैसे कमाए जाएं और उन पैसों का इस्तेमाल। भाई खेती किसानी से जुड़ा हुआ आदमी, और इस उम्र के अंदर मैं कोई चैनल चलाकर कुछ नहीं करना चाहता। मेरा एक मकसद है, उस मकसद में मैं कामयाबी हासिल करके रहूँगा। ये बात मैं किसान हित में बता चुका हूँ कि किसान, व्यापारी, छोटे दुकानदार और मजदूर की बात मैं सोशल मीडिया के ऊपर सरकार तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता आया हूँ, करता हूँ और करता रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों, मेरे छोटे भाई व्यापारियों और इस पर काम करने वाले लोगों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और सरकार तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि आप किसान के साथ ऐसा ग्वार के रूप में खिलवाड़ मत करिए और ग्वार रूपी सोना भारत का फ्री के अंदर विदेशों को मत लौटाइए। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।